सो हेलो माय डियर लालू फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 लाइफ अराउंड अस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइफ अराउंड अस मतलब क्या होती है? हम जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, हम जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं, हम बहुत सारे लिविंग बीइंग रहते हैं। अब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं और उनकी लाइफ साइकिल भी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले कुछ सर्कुलर गोल्स और कॉम्पिटेंसीज है जो इस लेसन में कवर करने वाले हैं हम। अब देखो इधर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तनवीर एंड एनी ऑन अ स्कूल ट्रिप टू अ नेशनल पार्क। मतलब क्या? तनवीर और एनी दो ब्रदर सिस्टर है, वो एक नेशनल पार्क, उनकी स्कूल ट्रिप एक नेशनल पार्क पे जा रही है। और देखो उनके बीच में एक कन्वर्सेशन है। अब देखो ये लड़का क्या बोल रहा है, तनवीर क्या बोल रहा है, लुक एनी दिस waterfall is beautiful, the greenery and animals make it even more special। मतलब ये क्या बोल रहा है, लुक एनी, ये जो वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर है और इधर की जो ग्रीनरी है, एनिमल्स और ग्रीनरी इधर बहुत ज्यादा है। ये ग्रीनरी और एनिमल्स इस प्लेस को बहुत ज्यादा ये बनाती है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इधर एक वाटरफॉल है, इसकी वो ये कर रहा है, मतलब उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वाटरफॉल ब्यूटीफुल है। इसकी जो हरियाली आप देख सकते हो, ग्रीनरी और एनिमल्स, वो एक नेशनल पार्क पे आए तो उधर तो एनिमल्स रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो, Wow, I see an elephant drinking water and a giraffe eating grass। मतलब क्या? एलिफेंट पानी पी रहा है इधर, और ये जो जिराफ है वो ये क्या कर रहा है, ट्रीज पे लीव्स खा रहा है। ठीक है, अब देखो, दैट squirrel is so quick, oh and there's a bear coming too। मतलब क्या? ये जो स्क्विरल और बियर को भी वो क्या कर रही है, वो डिस्क्राइब करे कि बियर आ रहा है और ये जो स्क्विरल है वो बहुत ही क्विक है। ठीक है, अब देखो, अब इधर क्या बोल रहा है, यस ऑल दीज एनिमल्स नीड फूड टू लिव। मतलब क्या? उसका जो ब्रदर है वो क्या बोल रहा है, ये हाँ, ये सब के लिए क्या होता है, हम लिविंग थिंग्स के लिए फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, बट डिड यू नो दैट प्लांट्स आल्सो नीड फूड। वो क्या पूछ रहा है एनी को, क्या तुम्हें पता है कि प्लांट्स को भी फूड लगता है खाने के लिए? अब देखो, दे डोंट ईट लाइक एनिमल्स, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो एनिमल्स की तरह नहीं खाते, वो उनका खुद के फूड, ओन फूड बनाकर फिर कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और ये क्लोरोफिल के थ्रू वो क्या बनाते हैं, उनका ओन फूड बनाते हैं। अब ये एनी क्या बोल रही है, सो दैट मीन्स प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू। मतलब क्या, वो क्या बोल रही है, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। मतलब क्या? और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो, आफ्टर तनवीर एक्सप्लेन्स हाउ प्लांट्स मेक फूड एनी सेज। मतलब क्या? ये जो कन्वर्सेशन के पे असर्शन और रीजन है, तो अब हम वो देखते हैं। ठीक है, असर्शन क्या है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नीड फूड टू सर्वाइव। अब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनको खाना लगता है सर्वाइव करने के लिए। अब देखो, रीजन, दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, इधर ये जो असर्शन है वो तो करेक्ट है कि प्लांट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनको सर्वाइव करने के लिए फूड लगता है, लेकिन इसका रीजन क्या है, वो लिविंग थिंग्स है इसलिए उनको खाना लगता है और वो जिंदा है ना। तो इसका रीजन इधर इन्होंने क्या दिया है, सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑप्शंस में से हम आप करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। मतलब क्या? ये तो बोल रहा है कि ए और आर ट्रू है एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये तो नहीं, ए और आर तो ट्रू है, लेकिन ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ए आर जो है, रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब बी क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, ये करेक्ट है, ए और आर तो करेक्ट है। हाँ, प्लांट्स खुद का फूड बनाते हैं और प्लांट्स लिविंग बीइंग्स और वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वो जो रीजन है वो ए के लिए करेक्ट नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। अब हम ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लेंगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नहीं, ए और आर वो दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ठीक है, वी सी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, चेयर्स, बुक्स, कार्स, सॉइल, स्काई, वाटर एंड पीपल अराउंड अस। मतलब क्या? हम ये सब चीज जैसे कि कार, सॉइल, वाटर, पीपल, चेयर, बुक्स, ये सब थिंग्स
हमारे अराउंडिंग में रहती है। अब आप जिधर बैठे होगे उधर चेयर पे बैठे होगे, आपके अराउंड सराउंडिंग में वाटर रखा होगा, सब थिंग्स आपको, ये सब थिंग्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, आर ऑल दिस लिविंग? अब क्या आप बता सकते हो कि ये सब थिंग्स लिविंग है क्या? तो नो, ये जो लिविंग थिंग्स है, ये वाटर तो लिविंग थिंग है नहीं, वाटर तो लिविंग थिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। नो, सम ऑफ दीज आर लिविंग, मतलब while some of these are non living, मतलब क्या, ये जो भी मैंने आइटम आपको बोले, सॉइल, वाटर, पीपल, चेयर, बुक्स, ये सब जो थिंग्स है उनमें से कुछ कुछ लिविंग है, कुछ कुछ नॉन लिविंग है, ठीक है। अब देखो, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लेट अस स्टडी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या, हमारे में कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिविंग थिंग्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाता है, ठीक है। अब आगे देखो, फर्स्ट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। अब देखो, हमें खाना लगता है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? तो इसकी वजह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब नॉन लिविंग थिंग्स को फूड लगता है नहीं, तो वो ये एक मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंस बता रहा है कि हम लिविंग थिंग्स है और हमको फूड लगता है, और वो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको फूड नहीं लगता, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड लगता ही लगता है, ठीक है। फूड हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। वो क्या, हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे कि रनिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये सब इसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी देता है वो हमें एक्टिविटीज करने के लिए। Plants produce their own food by the process called photosynthesis. Photosynthesis प्रोसेस आपको पता है, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस वो ओन फूड बनाकर फिर प्लांट स्टोर करके उनको खाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Therefore plants are called autotrophs, मतलब क्या, ऑटोट्रोफ्स मतलब जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ओन फूड मतलब खुद से फूड बनाकर खाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, देयरफॉर दे आर हेटेरोट्रोफ्स, मतलब क्या, ऑटोट्रोफ्स मतलब प्लांट्स किस पर डिपेंड नहीं रहते, वो अपना फूड खा लेते हैं बनाकर, ठीक है। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो लीव्स पर डिपेंड रहते हैं, अगर लीव्स नहीं मिले तो उनको खाना कैसे मिलेगा? तो वैसे अब ए शीप ईटिंग ग्रास, ये भी क्या कर रही है, ये ग्रास खा रही है, ये खुद से बनाकर खा रही है नहीं, क्यों? क्योंकि ये हेटेरोट्रोफ्स है, ये किस पर, ये ग्रास पर डिपेंडेंट है, ये नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। जैसे ही हम भी क्या, हम भी क्या इस पर हम एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, नॉन वेजिटेरियन, और ये जो प्लांट्स से हमें पल्सेस, फ्रूट्स ये सब मिलते हैं, तो हम भी क्या होते हैं, हम कुक करते हैं, लेकिन हमें जो सोर्सेस है वो किधर से मिलते हैं, हमें नेचर से मिलती है, तो उसकी वजह से हम क्या हुए, हम हुए हेटेरोट्रोफ्स और प्लांट्स हुए ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। अब आगे देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। अब देखो, अब जैसे कि मैं एक छोटी सी बेबी थी, मैं ग्रो होते होते मैं 11 ईयर्स ओल्ड की हुई, तो मैं एक लिविंग थिंग्स हूँ, इसके लिए मैं ग्रो हो रही हूँ। आप भी एक लिविंग थिंग्स हो तो वो भी ग्रो हो रहे, वैसे लिविंग थिंग्स जो भी होती है वो ग्रो होती है। लेकिन अगर मैं एक बॉल की बात करूँ, क्या वो बड़ा होता जाता है? नहीं, क्योंकि वो लिविंग थिंग नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स में, ठीक है। अब देखो, just as you can no longer fit into the clothes you wore 4 years ago because you have grown, plants and animals also experience growth over time. मतलब क्या? अब देखो, अगर आप अब ग्रो हो गए, अब 4 साल पुराने जो कपड़े थे आपने पहने थे, अब आपको फिट हो रहे, क्यों? क्योंकि आप ग्रो हो गए, आप 4 years old हो, मतलब और ज्यादा ग्रो हो गया हुआ, तो इसकी वजह से वो जो आपको वो जो ड्रेस या फिर क्लोथ है वो फिट नहीं हो रही, तो ये बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। अब प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रोथ उनमें भी ग्रोथ होती है, जैसे कि इस पिक्चर में देखो, एक बेबी टू एक बड़ा बिजनेसमैन मतलब 21-25 ऐसे ईयर्स के वो हो गया, तो ऐसे ये ग्रोथ हो रहा है, ये स्मॉल बेबी टू एक बिग मैन में क्या हो जाए, हम ग्रो है, ठीक है।
जैसे वैसे ही एक प्लांट मतलब एक सीड मैंने लगाया, फिर वो इतना ग्रो हुआ, फिर वो बहुत बड़ा ग्रो हो जाएगा और फिर वो एक बड़ा पेड़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, वो ग्रो होते हैं, ठीक है। ग्रोथ इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, वो फंडामेंटल सबके लिए इक्वल है, सबके लिए क्या है, सब ग्रो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं कि एक लिविंग प्लांट्स नहीं ग्रो होते, एनिमल्स नहीं ग्रो होते, हम ही ग्रो होते, ऐसा नहीं, एनिमल्स भी ग्रो होते, प्लांट्स भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। अब देखो, वेदर इट इज अ बेबी मैच्योरिंग इनटू एन अडल्ट, मतलब ये बेबी फिर ये अडल्ट, या फिर वो a seedling becomes a full grown plant, या फिर वो seedling to a full growth plant, मतलब plants भी grow होते हैं। इस पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं एनिमल्स, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स भी ग्रो हो सकते हैं और ये प्लांट्स भी ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। और a tree getting taller growth plays a crucial role in life, मतलब क्या, ट्री अगर एक छोटा है वो और बड़ा बड़ा होते जाएगा, तो वो क्या, वो ग्रो हो रहा है, उसकी हाइट क्या होता है, वो बड़े होते जा रहे हैं, ठीक है। This process occurs as living organisms take in nutrients and energy from their surroundings, which fuel their development and increase their size। मतलब क्या, ये जो living organisms है वो surrounding से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और उसकी मदद से जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उसकी मदद से उनको एनर्जी मिलती है। उसके थ्रू वो क्या आते हैं, उनको फ्यूल, उनकी जो डेवलपमेंट है, वो जो ग्रो हो रहे हैं, वो उनके साइज में उनका चेंज आ जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, वो सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, एनर्जी की हेल्प से उनका साइज बढ़ते जाता है, ठीक है। जस्ट लाइक you need food to grow, all living organisms rely on nutrition to survive and sustain their growth। हमें ही नहीं न्यूट्रिएंट्स लगता ग्रो होने के लिए, सब जो एनिमल्स, प्लांट्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनको फूड लगता ही लगता है ग्रो होने के लिए और उनकी जो बॉडी है उनका साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव। अब मैं अगर बात करूं ये स्टिक को मैंने एक जगह पर रख दिया और मैं उसको बोली इधर आ, वो आएगी नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है, वो मूव कर सकती है, वो चल कर आ सकती है मेरे पास, नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर मैं स्मॉल बेबी है, उसको मैं बोलूं इधर आ जाओ, तो वो आ जाएगा ना, 4 ईयर 5 इयर्स 10 इयर्स का अगर वो रहेगा तो वो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं मूव कर सकते, ये भी एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये जो लेडी है वो चलकर, अपने घर से चलकर के किधर आई, सब्जी मंडी आई, और वो मार्केट में से क्या ले रही है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ले रही है, ठीक है। Living organisms move from one place to another in the search of food, water, shelter and safety। मतलब क्या, जो फूड, वाटर, शेल्टर और सेफ्टी के लिए एनिमल्स भी मूव होते हैं और हम भी मूव होते हैं, मतलब क्या, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो मूव करते हैं। उनकी सेफ्टी के लिए उनको शेल्टर चाहिए रहेगा। अगर हमको होम चाहिए तो हम जाकर देखते हैं वो घर कैसा है, हमारे कंफर्टेबल है कि नहीं, फिर हम उसको खरीदते हैं ना। तो हम मूव क्यों करें वन प्लेस टू अनदर, हमको एक सेफ शेल्टर चाहिए। वाटर और फूड के सर्च में भी हम ऐसे मूव होते हैं, तो वैसे ही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लिविंग थिंग्स है वो मूव होते हैं वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। When plants, although they remain rooted in one spot, can exhibit movement। मतलब क्या, देखो ये जो प्लांट है, अब आप बोलोगे प्लांट तो एक लिविंग थिंग है, लेकिन वो मूव क्यों नहीं होती? यस, उसमें मूवमेंट होता है, लेकिन वो एक रूट जो होती है वो सॉइल में ऐसे पैक रहते हैं, इसलिए वो वन प्लेस टू अनदर नहीं मूव होता। लेकिन उस प्लांट में जो मूवमेंट है, उस प्लांट की जो मूवमेंट है वो होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ग्रेप्स की जो वाइन रहते हैं, वाइन मतलब ऐसे जो मतलब वो एक ऐसा रहता है, उसको सपोर्ट लगता है ग्रो होने के लिए, ठीक है। तो वो क्यों ग्रो हो रहा है, उसको सनलाइट चाहिए, वो मूव हो रहा है वन प्लेस टू अनदर। अब इधर मैंने ग्रेप्स का प्लांट किया, अब उधर तक उसकी वाइन जाएगी, तो वन प्लेस टू अनदर वो मूव तो करेगा ही करेगा इन द सर्च ऑफ फूड। मतलब हम क्यों मूव करते हैं, हमें खाने की तलाश में हम मूव करते हैं, शेल्टर, इन सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट प्लांट्स सच एज पीज एंड कुकुम्बर यूज vine-like structures called tendrils to grasp and wrap around objects for support। मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बताया, ये जो कुकुम्बर और पीस भी वैसे ही सेम वे में वो क्या करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, एक डंडे का सपोर्ट लेकर फिर उसको रोल करके क्या होती है, वो ऊपर मूव होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं टेंड्रिल्स हम उसको बोलते हैं। Some flowers open and close in regular pattern।
होते हैं, उनका मुंह ऐसे खुला रहता है, जब भी कोई इंसेक्ट या फिर मॉस्किटो आकर उन पर बैठता है वो ऐसा क्लोज हो जाते हैं। तो वैसे प्लांट क्या होते हैं, वो प्लांट में भी मूवमेंट होता है, वो भी क्या होते हैं, वो भी मूव करते हैं। ठीक है, अब हम आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है। अब देखो इधर, insectivorous plants such as bladerworm use a small bladder-like traps to catch prey. These bladers have heightened flaps and sensory ears to detect when an insect touches them. मतलब क्या, ये जो पिक्चर में आप देख सकते हो, जो ब्लेडरवर्म है वो क्या करते हैं, उनके सेंसिटिव ईयर्स रहते हैं, जैसे मॉस्किटो बढ़ता है वो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ठीक है, अब देखो, once triggered the bladder rapidly opens, creating a vacuum that pulls in the prey inside the bladder. The trapped insect is digested and the plant absorbs the nutrients. मतलब क्या, अब जैसे कि एक प्लांट है, ये ब्लेडरवर्म है, वैसे ओपन रहता है, उसमें जैसे ही इंसेक्ट बैठता है उसके जो हेयर्स रहते हैं वो डिटेक्ट कर लेता है, क्लोज करके फिर उसको स्वॉलो करके वो डाइजेस्ट कर लेता है, और फिर वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेता है उसमें से। अब देखो, ब्लेडरवर्म विद ट्रैप्ड मॉस्किटो लार्वे, इस पिक्चर में ये आप देख रहे होंगे, एक वेल मतलब एक वाइन है जिसके ऊपर ये लीव्स है, लीव्स जैसे ओपन है, और फिर वो ओपन लीव्स में जैसे ही इंसेक्ट बैठेंगे वैसे क्लोज करके वो डाइजेस्ट करके फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे। तो ये था आज के वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।